पैनामा रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी हैं। अपीलें खारिज होने के बाद नवाज शरीफ की सजाएं बहाल हो चुकी हैं। अदालत ने नवाज शरीफ को पहले ही मफरूर करार दिया। तफसीलात जानेंगे, आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। जी आमिर। देखिए, हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज फैसला सुना दिया है और इसमें ये करार दे दिया है कि नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में जो सजा के खिलाफ अपीलें थी वो खारिज की जाती हैं। नवाज शरीफ क्योंकि मफरूर हैं और अदालत में पेश नहीं हो रहे और उनकी अदम हाजिरी की बिना पर उनकी जो राइट ऑफ ऑडियंस है, जो उनका हक समात है, वो पहले ही खत्म हो चुका है। लिहाजा अब नवाज शरीफ की दोनों अपीलें जो एवनफील्ड रेफरेंस में भी हैं और जो अल अजीजिया रेफरेंस में, दोनों में जो उन्हें सजा सुनाई गई थी उनके खिलाफ जो उनकी अपीलें हैं वो खारिज कर दी गई हैं। ताहम अदालत ने ये कहा है कि नवाज शरीफ अगर वापस आए या पकड़े जाएं कानून की नजर में तो उसके बाद वो दोबारा अपीलें बहाली की दरखास्त दे सकते हैं। लिहाजा अदालत ने एक जो है वो ऑप्शन दिया है कि नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो उनकी अपीलें बहाल हो सकती हैं, या वो पकड़े जाएं तो उस वक्त भी उनकी अपीलें ये बहाल हो सकती हैं जब वो ये दरखास्त दे देंगे। लिहाजा अदम हाजिरी की बिना पर नवाज शरीफ की ये जो अपीलें हैं दोनों केसेस में, जिसमें एवनफील्ड रेफरेंस में उनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी एहतसाब अदालत की तरफ से, जबकि अल अजीजिया में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। दोनों जो रेफरेंसेस हैं उनमें उनकी सजाएं बहाल हो चुकी हैं क्योंकि उनकी जो सजा के खिलाफ अपीलें हैं वो खारिज हो चुकी हैं। और अदम ये बताइएगा कि सजाएं क्या पहले मुअत्तल थी जब बहाल हुई हैं? जी एग्जैक्टली, नवाज शरीफ की सजाएं जो है वो पहले मुअत्तल थी और उनकी जब ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी तो लिहाजा उनकी ये जो सजाएं हैं ये मुअत्तल हो गई थी और जिसके बाद वो बैरून मुल्क जा चुके थे और उसके बाद इनकी सजाएं आज बाकायदा तौर पर दोबारा बहाल हो गई हैं क्योंकि नवाज शरीफ की अपीलें खारिज हो चुकी हैं। और अब दोनों जो रेफरेंसेस जिसमें वो सजा याफ्ता हैं और उन्हें सजा सुनाई गई थी, अब वो सजाएं बहाल हो चुकी हैं क्योंकि उनकी अपीलें खारिज हो चुकी हैं। लिहाजा दोनों केसेस में उनकी अदम हाजिरी की वजह से अदालत ने यह कहा कि हमारे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि हम ये दरखास्तें खारिज करते, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो मफरूर हैं और अगर वो मफरूर रहेंगे तो उनकी गैर मौजूदगी में इन अपीलों पर समाअत नहीं हो सकती। इस बुनियाद पर अदालत ने नवाज शरीफ की दोनों रेफरेंसेस में एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस दोनों में अपीलें खारिज कर दी हैं। ताहम ये मौका जरूर दिया है उन्हें कि जब भी वो वतन वापस आएं या पकड़े जाएं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से तो उसके बाद वो अपीलों की बहाली के लिए दरखास्त दे सकते हैं। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि क्योंकि नवाज शरीफ मफरूर हैं और उनके मफरूर होने की वजह से उनका जो राइट ऑफ ऑडियंस है वो पहले ही खत्म हो चुका है, वो मफरूर करार दिए जा चुके हैं। लिहाजा अब उनकी अपीलों पर मजीद कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल थे, उन्होंने महफूज किया कि ये फैसला सुनाया है और इसमें करार दिया है कि नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं एवनफील्ड रेफरेंस में भी और अल अजीजिया रेफरेंस में भी, दोनों अपीलें उनकी मुस्तरद कर दी गई हैं, खारिज कर दी गई हैं और उनकी सजाएं बहाल हो चुकी हैं। अच्छा आमिर, ये बताएगा जिस तरह से अब सजाएं बहाल हो चुकी हैं तो नून लीग की जानिब से वे फॉरवर्ड क्या होगा? देखिए, अब क्योंकि पहले भी ये कोशिश की गई थी कि नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में ये अपीलों पर समाअत हो और अदालत उन्हें रिलीफ फराहम करे, लेकिन अदालत ने बार बार ये कहा कि किसी भी ऐसे शख्स को जो है वो अदालत में पेश होकर अपनी रिलीफ के लिए जो है वो अदालत से रजू नहीं कर सकता जब तक वो अदालत में पेश ना हो जाए। लिहाजा किसी भी मफरूर या भगोड़े को जो है वो रिलीफ नहीं दिया जा सकता। फ्यूजिटिव ऑफ लॉ को कोई रिलीफ नहीं दे सकती अदालत उस वक्त तक जब तक वो अपने आप को सरेंडर ना कर दे। लिहाजा जब तक नवाज शरीफ सरेंडर नहीं करते तब तक जो है वो उनकी ये अपीलें समाअत के लिए नहीं मुकर्रर हो सकती और उनकी ये अपीलें खारिज की जाती हैं। जब भी वो पेश होंगे या सरेंडर करेंगे या फिर वो पकड़े जाएंगे तो उसके बाद उनकी अपीलें समाअत की दरखास्त दे सकते हैं और उसके बाद उनकी अपीलों पर मेरिट पर फैसला होगा। अब अदालत ने जो प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर ही अदम हाजिरी की वजह से उनकी अपीलें खारिज की हैं और ये करार किया है कि नवाज शरीफ की अदम हाजिरी में उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। लिहाजा जो उनको रिलीफ दिया गया था, जो उन्हें पहले अदालत ने उनकी अपीलें समाअत के लिए मंजूर करके उनकी सजा मुअत्तल कर दी थी, वो अब खत्म हो चुकी है। लिहाजा अब नवाज शरीफ की जो सजाएं हैं वो बहाल हो चुकी हैं। अच्छा आमिर, ये भी बताएगा कि नवाज शरीफ की तो सजाएं बहाल हो चुकी हैं, क्या मरियम नवाज के लिए भी यही फैसला होगा, उनकी सजाएं भी बहाल हो चुकी हैं? जी बिल्कुल नहीं, नवाज शरीफ का क्योंकि केस जो है वो एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर तीनों मुल्जिमान हैं, लेकिन क्योंकि 2 जो मुल्जिमान हैं जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं वो अदालत में पेश हो रहे हैं। लिहाजा अदालत ने उसमें करार दिया है कि उनकी हद तक अपीलों पर समाअत होगी। उनको जो है वो इस जो समाअत, इस जो
नवाज शरीफ की अदम हाजिरी है उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उनका केस सेपरेट है, उनके हवाले से अलग फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ की अपीलें खारिज की जाती हैं, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो अपीलें हैं उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी और उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इसलिए मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर क्योंकि अदालत में पेश हो रहे हैं, उनकी हद तक अब इन अपीलों पर समाअत होगी। ताहम नवाज शरीफ की जो केस है उसको अलग करके अदालत ने खारिज कर दिया है। विंडफील्ड रेफरेंस में भी और अल अजीजिया रेफरेंस में, दोनों में नवाज शरीफ का केस अलग करके अदालत ने खारिज कर दिया है, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का केस जो है वो बरकरार रहेगा और उनकी अपीलें बदस्तूर जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत रहेंगी। ठीक है आमिर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। अपीलें खारिज होने के बाद अब नवाज शरीफ की सजाएं बहाल हो चुकी हैं, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेड फैसला था, क्योंकि अदालत की तरफ से एक से ज्यादा दफा, जिस तरह हमारे आमिर सईद अब्बासी बता रहे हैं, कि कहा गया था नवाज शरीफ साहब को कि आप मुल्क के अंदर वापस आएं और अपने केसेस की पैरवी करें, क्योंकि इस तरह की कोई मिसाल है नहीं है कि जिसमें एक कॉन्विक्ट है वो मुल्क से बाहर गया हुआ है एक सिक्योरिटी बॉन्ड भर के और उसको फिर उसकी गैर मौजूदगी के अंदर ये सारे का सारा जो केस आगे चले। तो मेरे ख्याल में जिस तरह आमिर सईद अब्बासी बता रहे थे कि अदालत के सामने इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो जाहिर है जब भी वो नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर वापस आएंगे तो दोबारा से वो एक दरख्वास्त फाइल कर देंगे अदालत के सामने कि मैं वापस आ गया और मैं अपने केस की जो सुनवाई नए सिरे से चाहता हूँ और जो मुझे सजाएं हुई हैं उसके खिलाफ मैं अपील करना चाहता हूँ। तो ऑप्शन कानूनी मेरे ख्याल में उनके पास है। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी जाने का उनके पास ऑप्शन है। कानूनी तौर पर तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा मसला उनके लिए नहीं होना चाहिए। असल मसला यही है कि वो मुल्क में वापस आने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते, कब वापस आना है उन्होंने, क्योंकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान हैं, खासतौर पर मरियम साहबा, उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में उनको अदालत का कोई वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अदालतों से उनको कोई इंसाफ मिले, लिहाजा वो नहीं चाहती कि उनके वालिद साहब मुल्क के अंदर वापस आए। और कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी अदालत के सामने वो भी आपके सामने है। फिल वक्त यही लगता है कि ये केस इसी तरह रहेगा, इसी हालत में रहेगा जब तक नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर है। और माजी में भी हमने देखा, आपको याद होगा जब वो मुल्क से बाहर सऊदी अरेबिया गए थे तो वापस जब मुल्क के अंदर वापस आए थे तो उनके खिलाफ जो भी फैसले हुए थे तो अदालत में जाकर उन्होंने उनसे उन केसेस के हवाले से रिलीफ ले लिया था। अब देखना यही है कि जो है कैप्टन सफदर और मरियम साहबा। अच्छा खावर, जिस तरह से नवाज शरीफ की अपीलें खारिज हो चुकी हैं, सजाएं बहाल हो चुकी हैं, तो क्या वापस बुलाने पर जोर दिया जा सकता है नवाज शरीफ को? जब देखें आज भी हमने देखा, कल भी जब सवाल किया जा रहा था खासतौर पर इंटीरियर मिनिस्टर से कि क्या मुमकिन है कि वो उनको वापस लाया जा सके, जो बरतानिया के कवानीन हैं उनके तहत अब पाकिस्तान के पास भी ज्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है। जब तक कि बरतानवी हुकूमत ना चाहे और वहाँ का जो निज़ाम इंसाफ है उसके मुताबिक वो सारे ऑप्शन जब तक एग्जॉस्ट नहीं होते तो वो मेरे ख्याल वापस नहीं आ सकते। और बरतानिया में जितने भी इस तरह के खासतौर पर जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है उनके हवाले से जो वहाँ पे जो जितने भी केसेस हुए हैं वो इतना आसान नहीं होता कि लोगों को या वहाँ मुजरमान मौजूद हैं उनको वापस बुलाया जा सके। तो साथ साथ चूंकि हमारी कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी बरतानिया के साथ मौजूद नहीं है जिसके तहत हम ये डिमांड कर सकेंगे जी हमारे मुल्क का एक जो मुजरम है या एक जो मफरूर है आपके पास मौजूद है उसको वापस करें। लिहाजा ये ऑप्शन भी मैं नहीं समझता कि हुकूमत के पास है कि वो उनको वापस बुला लें कोई कानूनी तरीका इस्तेमाल करके, यानी वापसी इनकी बरतानिया के कवानीन से मशरूत है। बहुत शुक्रिया खावर घुमर और आमिर सईद अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।